धरती पर स्त्री और पुरुष के अलावा एक और जेंडर है जिसे हम थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इन्हें किन्नर या हिजड़ा भी कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें आम इंसानों की तरह समान दर्जा नहीं दिया जाता। उन्हें समाज से अलग रखा जाता है। इसके पीछे कुछ रूढ़िवादी लोगों का तर्क है कि पिछले जन्म के गुनाहों की वजह से किन्नर का जन्म होता है या फिर ग्रहों की स्थिति की वजह से ऐसा होता है। लेकिन किन्नर होने की असली वजह क्या है, इसे कोई नहीं जानता। तो चलिए आज हम आपको इसके वैज्ञानिक राज से रूबरू करवाते हैं। हमारा समाज कुछ इस तरह का है कि वो स्त्री और पुरुष के अलावा किसी और जेंडर को इंसान की लिस्ट में नहीं रखता। इसकी पहचान कुछ ऐसी है कि सभ्य समाज में इसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। लेकिन मानो या ना मानो, ये तीसरा जेंडर यानी किन्नर भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। आज के समय में किन्नरों को थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा कब और कैसे किन्नर का रूप ले लेता है? दरअसल कुछ कारणों से गर्भ में पल रहा शिशु किन्नर बन जाता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान बच्चे के जेंडर का निर्धारण होता है, लेकिन अगर कोई महिला इस दौरान खराब खानपान, हार्मोनल प्रॉब्लम्स या किसी दुर्घटना का शिकार होती है तो गर्भ में पल रहे शिशु में स्त्री या पुरुष के बजाय दोनों ही जेंडर के ऑर्गन्स और गुण आ जाते हैं। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ज्यादा सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। 3 महीने के बाद गर्भ में पल रहे शिशु का विकास होने लगता है। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें 40 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि बाकी के 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यही 2 सेक्स क्रोमोसोम जेंडर डिसाइड करते हैं। पुरुषों में XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जबकि महिलाओं में XX क्रोमोसोम्स। इन दोनों के मिलन से ही गर्भ में शिशु विकसित होता है। ऐसे में अगर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स यानी XY होते हैं तो लड़का होता है, जबकि XX होने पर लड़की पैदा होती है। लेकिन जब XY और XX के अलावा कोई दूसरा पेयर बन जाए, जैसे XXX, YY, OX, जिसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसकी वजह से बच्चा किन्नर पैदा होता है और बच्चे में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं। इस तरह प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में गर्भ में पल रहे बच्चे में क्रोमोसोम संख्या और उनकी बनावट में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से किन्नर शिशु का जन्म होता है। किन कारणों से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, अब हम आपको ये बताते हैं। अगर प्रेग्नेंट महिला किसी बीमारी से पीड़ित हो जाती है तो उसका प्रभाव भी शिशु पर पड़ता है, या फिर शुरुआती 3 महीने में महिला को तेज बुखार आ जाए और वो दवा का हैवी डोज लेती है तो उससे भी थर्ड जेंडर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान खराब भोजन करने या खास किस्म के केमिकल से तैयार फ्रूट और वेजिटेबल्स का सेवन करने से भी इस तरह की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज में एक्सीडेंट या किसी बड़ी चोट लगने की वजह से शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इस तरह बच्चे के ऑर्गन्स पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज पर खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। बुखार या किसी भी तरह की परेशानी होने पर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करने से बचना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लेनी चाहिए और बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। आपने देखा एक किन्नर का जन्म किस तरह होता है? इसमें किन्नर का कोई दोष नहीं होता, तो ऐसे में हमें किन्नर तबके के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।